Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. If you want to take an exam for the MBA, MAT, CAT, banks, SSC, PO, insurance, railways, income tax, or state services exam, or if you want to write an exam for further studies, then this is just the right channel for you. I am always available to solve the queries related to the topics. So today I have prepared a lesson on ratio and proportion. Let's start. First we will learn about some terms. The first term is ratio. If two if two quantities A and B in the same units, then the ratio of A and B we can write like that AB. और इसको फ्रैक्शन की टर्म में हम लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन की टर्म में हम लिख सकते हैं A अपॉन B, फ्रैक्शन A बाय B, इस तरह से हम लिख सकते हैं. नाउ इफ़ वी हैव सपोज रेशो हमारे पास है 3:4, देन दिस इज इक्वल टू, अगर हम दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें देन 9:12. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. तो दोनों टर्म्स को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो इसका मतलब वो इस रेशो नेक्स्ट वाले के इक्वल होगा. सपोज इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें देन 8:24, तो ये भी 3:4 आ जाएगा. नाउ सेकेंड वन इज प्रोपोर्शनल. Proportion is the equality of two ratios is called proportion. The equalities of two ratios is called proportion. Suppose if we have A is to B equal to C is to D, A is to B equal to C is to D, then we can write this like that: A is to B proportion C is to D, C is to D, and we can say that A, and we can say that A, B, C, D are in proportion. And these two terms A and D are called extremes, and B and C are called mean terms. A and D are extreme terms, and B and C are called mean terms. Then product of mean equal to product of extreme. Product of means equal to product of extremes, means B into C equal to A into D. ये हमेशा सही होगा. Then product of mean equal to product of extremes. Now next one is mean proportional. What is mean proportional? If A is to B equal to B is to C, then in this case, mean proportion is between A and B. Mean proportion
mean proportional between A and B is अंडर रूट ए बी. ये मीन प्रपोर्शन होता है ए एंड बी के बीच में. नाउ थर्ड प्रपोर्शनल इज इफ ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, then C is called the third proportional to A and B. क्लियर? सो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन और मीन का मल्टीप्लिकेशन. सो इससे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. तो सी इसका क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शनल. नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ प्रपोर्शनल. फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है? इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, then D is called the fourth proportional to A, B and C. क्लियर? नाउ एक हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो. ये हम बहुत सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ऐसा है, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस अपॉन सी माइनस डी. ये कहलाता है सी एंड डी, कंपेंडो एंड डिविडेंडो. सी एंड डी फॉर्मूला. और ये हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं. जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, इमेजिनरी फंक्शंस में, उनमें भी सब में ये यूज़ करते हैं. तो दीज आर सम फॉर्मूलाज और सम टर्म्स रिलेटेड टू रेशो एंड प्रोपोर्शनल. नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. रोहित स्पेंड्स ₹500 in buying 12 ice cream cones and chocolates. The cost of one ice cream cone is ₹50 and that one of chocolate is ₹40. What is the ratio of the number of ice cream cones and chocolates purchased? मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे क्या क्या हमें गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है. सो इन दिस केस लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स परचेज्ड इक्वल टू X. Then the number of chocolates purchased equal to total 12 हैं, then chocolate कितनी हो जाएंगी? 12 minus X. Clear? Therefore, according to question, कितना एक्स आइसक्रीम कोन्स हैं? आइसक्रीम कोन्स एक कितने का है? ₹50 का. सो टोटल एक्स कोन कितने हो जाएंगे? 50 इंटू एक्स प्लस चॉकलेट 40 की है, 40 इंटू 12 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 500. दिस गिव्स 50x प्लस 480 minus 40x equal to 500. This implies 10x equal to 20.
implies x equal to 2. It means number of ice cream cones is 2. Therefore, number of ice cream cones equal to 2 and number of chocolates 12 minus 2 equal to 10. So हमें रेशो कैलकुलेट करना है. Hence required ratio equal to 10:2 equal to 5:1, and this is our answer. Now question number second. If 20% of A equal to 30% of B equal to 1/6 of C, then find A, B and C. So according to question, 20% of A equal to 30% of B equal to 1/6 of C, and this gives 20 upon 100 A equal to 30 upon 100 B equal to 1 upon 6 C. ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास आ जाएगा ये कैंसिल होगा 20 अपॉन 100 A, 0 से 0 कैंसिल और ये 5 आएगा 1/5. सो ये आ जाएगा A अपॉन 5 इक्वल टू 3 अपॉन 10 इक्वल टू 3B upon 10 equal to C/6, and let this is equal to K. Let this gives A equal to 5K, B equal to 10K upon 3 and C equal to 6K. Therefore, A is to B is to C equal to 5K is to 10K upon 3 is to 6K. अब हमने पढ़ा था रेशो में तीनों में तीन या जो भी रेशो दिए हुए हैं उनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो फर्स्ट वाली टर्म को सेम के से डिवाइड कर दें. देन 5:10/3:6 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें सब तरफ. तो हमारे पास ये आ जाएगा 15:10:18. So A is to B is to C equal to 15:10:18, and this is our answer. Now example number third. If A by B equal to B by C equal to C by D, then find B cube plus C cube plus D cube upon A cube plus B cube plus C cube. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि किस तरीके से हमें करना है. ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू K. लेट देन दिस गिव्स A इक्वल टू BK, B equal to CK and C equal to DK. Also, if we multiplied all threes, A by B into B by C into C by D, then we get K into K into K means K cube. B से B cancel, C से C cancel. This implies A by D equal to K cube. K cube. So this is equation 1 and this one is second.
नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़. देन वी राइट देयरफॉर b cube plus c cube plus d cube upon a cube plus b cube plus c cube. Now substitute the value of a, b and c in the denominator from equation number 1. So we get b cube plus c cube plus d cube upon a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देन वी गेट b के क्यूब प्लस c के क्यूब प्लस c की वैल्यू d के क्यूब नाउ दिस इज इक्वल टू b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब अपॉन, नीचे में से सब में से k क्यूब कॉमन आ जाएगा एंड वी हैव b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरा का पूरा ब्रैकेट. देन वी हैव 1 अपॉन k क्यूब एंड k क्यूब इक्वल टू a बाय d. सो दिस इज इक्वल टू d बाय a. सो आवर आंसर इज d बाय a. thus b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू d by a, and this is our answer. Now next one, find the fourth proportional to a square minus b square, a square minus ab and a cube plus b cube. So in this case, let the fourth proportional be x, then a square minus b square is to a square minus ab proportion a cube plus b cube is to x, and we know that product of extreme equal to product of means. So this implies a square minus b square into x equal to a square minus ab and a cube plus b cube, and this gives x equal to a square minus ab a cube plus b cube upon a square minus b square. दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले में से a कॉमन निकाल लिया तो a माइनस बी, एंड सेकेंड का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी ए प्लस बी. ये कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस गिव्स a into a square minus ab plus b square, ab plus b square, and this is our answer. बहुत सिंपल था, बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए सारे. Now example number 5th, when 20% of a number is added to another number, the number increases by 50%. What is the respective ratio between the first and the second numbers? Let two numbers be x and y. Then according to question, y plus 20% of x, this is equal to 50% increase होता है, it means 150% of y. This implies y plus
20 upon 100 x equal to 150 upon 100 into y. 0 से 0 cancel and this 1. 0 से 0 cancel 3 by 2. So this gives y plus x upon 5 equal to 3 by 2y. This implies x upon y equal to 3 by 2 x upon 5 equal to 3 by 2y minus y. This gives x upon 5 equal to y by 2, and this implies x upon y equal to 5 by 2. This implies x upon y equal to 5 by 2, implies x is to y equal to 5 is to 2. Hence, required ratio equal to 5 is to 2, and this is our answer. Now next one. Divide rupees 1050 among A, B, C such that A receives 2 by 5 as much as B and C together, and B receives 3 by 7 as much as B and C together. So for this, A, how much A receives? A equal to 2 by 5 of in A plus B plus C, and B receives कितना? B equal to 3 by 7 of A plus C. So this implies A equal to 2 by 5. यहाँ पर B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से. So we have 3 by 7A plus 3 by 7C plus C. ये हमारे पास आ गया. Then this gives 2 by 5 equal to 2 by 5 into 3 by 7A plus 10 by 7C, and this gives 6 by 35A plus 20 ये कैंसिल हो जाएगा 10 2 times 4 by 7 7C. So A हमारे पास ये आ गया 6 by 35A plus 4 by 7C, and this gives ये सब A है, ये हमारे पास A आ गया. Then A minus 6 upon 35A equal to 4 by 7C, and this implies 29A upon 35 equal to 4 upon 7C, and this gives A equal to 35 upon 29 into 4 upon 7C. 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 times. So this gives A equal to 20 upon 29C. तो ये तो हमारे पास A आ गया. Now B, हम B कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास B ये है, यहाँ पर हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, then we get B. So B equal to 3 upon 7, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 20 upon 29C plus C, and this gives ये हमारे पास आ जाएगा. इसको हम 3 upon 7 29 ऐड हो जाएगा तो इंटू 49 upon 29C. ये कैंसिल हो जाएगा 7 times, and this is equal to 21 upon 29C. तो therefore B equal to 21 upon 29
सी, ये हमारे पास बी आ गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई। देन ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू ए इक्वल टू 20/29, सी इज टू बी इक्वल टू 21/29, सी इज टू सी, and this gives 20 is to 21 is to 29. Now sum of ratio terms equal to 20 plus 21 plus 29 equal to 70. So we find A's share. ए शेयर इक्वल टू रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितना था 1050 इंटू उसका शेयर कितना है 20 कितने में से 70 में से। टोटल अमाउंट कितना है 1050, ए का रेशो कितना है 20 एंड टोटल सम ऑफ रेशोज कितना है 70। तो 1050 इंटू 20/70, तो ये हमने कैंसिल करा। देन 7 से ए कैंसिल हो जाएगा, 750, so this gives rupees 300. This is the share of A. Now B's share equal to rupees 1050 into कितना है इसका 21/70, so 0 से 0 cancel and ये 15, and this is equal to rupees 315. Now C's share equal to rupees 1050 into 29/70, कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 एंड ये 15 टाइम्स, एंड दिस गिव्स रुपीज़ 435. सो ये तीनों के हमारे पास शेयर आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7th, अ बैग कंटेन्स 1 rupee 50 paisa and 25 paisa coins in the ratio of 5:6:8. If the total amount of money in the bag is rupees 210, find the number of coin of each kind. Now let the number of 1 rupee 50 paisa and 25 paisa coins be 5x, 6x and 8x respectively. Then sum of values, their values equal to rupees, 1 रुपी का 5x है तो 1 इंटू 5x प्लस 50 पैसा मीन्स 50/100 रुपीज़ में चेंज कर देंगे, इंटू 6x प्लस 25/100 इंटू 8x, एंड दिस गिव्स रुपीज़ 5x, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस 3 plus 3x 4 times and 2 plus 2x equal to rupees 10x, and 10x equal to 210, क्योंकि टोटल मनी कितना है 210, so therefore 10x equal to 10x, this implies 10x equal to 210. This implies x equal to 21. So the number of, therefore number of 1 rupee coins equal to 5 into 21 equal to 105. Number of 50 paisa coins equal to 6 into 21 equal to
126 and number of 25 paisa coins equal to 8 into 21 equal to 168. So this is our answer. तो तीनों के हमने निकाल लिए कि तीनों कॉइन्स कितने कितने नंबर्स में होंगे. Now next one. Question number 8. Of 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful candidate is 9:2. If 4 more students passed, what would have been the ratio of successful to unsuccessful students? Now first we find number of successful candidates. So number of successful candidates. तो कितना टोटल रेशो का सम कितना है 11. तो 11 में से 9 सक्सेस हुए. तो 9/11 इंटू 132. So number of successful candidate equal to 108. Now next one, number of unsuccessful candidate. दोनों तरह से निकाल सकते हैं हम. 2/11 इंटू 132 करके भी निकाल सकते हैं रेशो से, या फिर हम निकाल सकते हैं 132 माइनस 108 and this gives 24. दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं. नाउ रिक्वायर्ड रेशो. अगर 4 और सक्सेसफुल हो जाएं मीन्स 108 प्लस 4, इट मीन्स जो अनसक्सेसफुल हैं उनमें से 4 माइनस हो जाएंगे एंड दिस गिव्स 112 is to 20 and this gives 28 is to 5 and this is our answer. तो 28 is to 5. अगर 4 स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रेशो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का रेशो क्या हो जाएगा 28 is to 5. Now example number 9th. एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा. बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. तो जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ पहले एक बार आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देन सॉल्यूशन देखिएगा. सो एग्जाम्पल नंबर 9th. What number has to be added to the term of 3:5 to make the ratio 5:6? So let the number to be added be x. Suppose उसको हमने x मान लिया. Then 3 plus x upon 3 plus x upon 5 plus x, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 हो जाना चाहिए. क्लियर. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 3 प्लस एक्स इक्वल टू 5 5 प्लस एक्स, दिस गिव्स 18 प्लस 6x इक्वल टू 25 प्लस 5x, दिस गिव्स x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 7, x equal to 7 and this is our answer. X equal to 7 is our answer. Example number 10th. If x is inversely proportional to y and y is proportional to z, then find xz. So according to question, x is inversely proportional to y. Inversely means upon में आएगा. So then x is inversely proportional to y. This implies x equal to m by y, where m is some constant
and second one is y is proportional to z. Y is proportional to z. This implies y equal to n z. ठीक है, तो वेयर दीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं m n आर some constants. Now we want to find x, z. So this gives x, z. x, z equal to, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की m/y एंड z की वैल्यू इक्वल टू y अपॉन n. देन y से y कैंसिल हो जाएगा. दिस गिव्स x z इक्वल टू m अपॉन n एंड m अपॉन n इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस गिव्स x z इक्वल टू कांस्टेंट. And this is our answer. Now I am going to give you some practice problems. तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, साथ में आंसर भी दिया हुआ है. इनको अच्छे से करिएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to this topic or these problems, please comment below. I will try to respond. Hope you enjoyed today's lesson. I will be uploading next video soon. Please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming video. Thank you.